प्रदेश के एक पुराने गांव रामपुरा में लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग थे, लेकिन उस साल अजीब बात हुई। पूरे इलाके में आम की फसल खराब हो गई। लोग हैरान थे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक शाम सूरज डूबने ही वाला था। अचानक दूर कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों जैसी आवाज सुनाई थी, लेकिन सड़क पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी, बस एक औरत दिखाई थी। उसने चमकीली लाल साड़ी पहन रखी थी, सिर पर लंबा घूंघट था, हाथ में बांस की बड़ी टोकरी थी जिसमें लगभग लंबे सुनहरे आम रखे थे। ऐसे आम गाँव वालों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मीठे आम ले लो, जादुई मीठे आम, इतने बड़े आम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े आम कभी नहीं देखे। देखो तो सही। बहन, ये किस बाग के आम हैं? आसपास तो कहीं ऐसी फसल नहीं हुई। औरत ने बिना घूंघट हटाए धीमे स्वर में कहा, ये आम उस बाग के हैं जहाँ हर पेड़ साल में सिर्फ एक बार फल देता है, लेकिन जो एक बार इन आमों का स्वाद चख ले वो जिंदगी भर दूसरे आम भूल जाता है। कीमत भी ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए एक आम। 10 रुपए? इतने बड़े आम के सिर्फ 10 रुपए? बहन, कहीं ये मजाक तो नहीं? आजकल छोटे आम भी इससे महंगे मिलते हैं। मैं व्यापार नहीं करती, बस जो मेरे बाग का फल खा ले वही मेरा असली ग्राहक बनता है। बहन, इतना बड़ा घूंघट क्यों किया है? इतनी गर्मी में तुम्हें परेशानी नहीं होती क्या? जिस दिन किसी ने मेरा चेहरा देख लिया उस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसलिए चेहरा मत देखो, बस आम देखो। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बात अजीब थी, लेकिन आम उससे भी ज्यादा आकर्षक थे। थोड़ी ही देर में लगभग पूरा टोकरा बिक गया। मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही। इतने बड़े आम, इतनी कम कीमत, और चेहरा भी नहीं दिखा रही। कुछ तो गड़बड़ है। तू तो हर बात में शक करता है। मुफ्त में भी दे देती तो शायद तू तब भी नहीं लेता। चल, कल तुझे भी खिलाऊंगा। इतना कहकर सब अपने अपने घर चले गए। रात को पूरे गांव में आम काटे गए। अजीब बात ये थी कि हर आम के अंदर गुठली बहुत छोटी थी और गूदा असाधारण मीठा। लेकिन आधी रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रामलाल को लगा जैसे उसके कमरे में किसी के पैरों की आहट हो रही हो। हरिया को लगा कि उसके आंगन में कोई धीरे धीरे आम चबा रहा है। सुबह सभी लोग फिर चौपाल पर मिले। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होकर घूंघट में मुझे देख रहा है। मेरे घर में भी यही हुआ। मुझे लगा कोई औरत धीरे धीरे हंस रही है, लेकिन बाहर कोई नहीं मिला। मुझे तो बस अजीब सपना आया। मैं किसी बहुत बड़े आम के बाग में घूम रहा था। हर पेड़ पर 1-1 फुट लंबे आम लगे थे और उन सबके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। गोपाल सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तुम सब ने वो आम खाया था? सबने एक साथ सिर हिला दिया। मैंने नहीं खाया, और मुझे रात भर कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उसी समय गांव के बाहर से फिर वही आवाज आई, आम ले लो, बड़े जादुई आम आखिरी बार मिले हैं। जिसने पहला आम खा लिया उसके लिए दूसरा आम मुफ्त है। उसकी आवाज सुनते ही रामलाल, मोहन और कुछ गांव वाले जैसे सम्मोहित होकर उसकी तरफ चलने लगे। गोपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रुको, कोई भी उसके पास मत जाओ। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? कल रात जो कुछ हुआ उसकी वजह यही औरत है। लेकिन तभी रामलाल की आंखें बिल्कुल पीली पड़ गई। वो बिना पलक झपकाए बोला, हमें आम चाहिए, बस आम। उसके पीछे हरिया और मोहन भी उसी तरह बुदबुदाने लगे, हमें आम चाहिए, हमें आम चाहिए। गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार यकीन हो गया ये कोई साधारण औरत नहीं, एक असली चुड़ैल थी और उसके जादुई आमों का असर अब पूरे गांव पर शुरू हो चुका था। गोपाल समझ चुका था कि लाल साड़ी और लंबे घूंघट में घूमने वाली वो औरत कोई साधारण आम बेचने वाली नहीं, बल्कि एक असली चुड़ैल थी। उसके जादुई आम खाने के बाद गांव वाले धीरे धीरे उसके वश में आते जा रहे थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को अपने साथ हो रहे बदलाव का एहसास भी नहीं था। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले गाँव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भैरव बाबा के घर पहुँचा। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। पूरे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कल एक लाल साड़ी पहने, घूंघट ओढ़े औरत 1-1 फुट लंबे आम बेचने आई थी। जिसने भी आम खाया वो आज उसी के पीछे खिंचा चला जा रहा है। रात भर सबको अजीब सपने आए, घरों में रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, और अब लोग उसकी बातों में ऐसे फंस रहे हैं जैसे उनकी अपनी इच्छा ही खत्म हो गई हो। मुझे डर है कि अगर आज उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव उसके जादू में फंस जाएगा।
बेटा, कई साल पहले मैंने ऐसी चुड़ैल की कथा सुनी थी। वो किसी को मारती नहीं थी, बल्कि अपने जादुई फलों से लोगों की इच्छा शक्ति छीन लेती थी। धीरे धीरे इंसान को अपने मायावी बाग का हिस्सा बना देती थी। अगर मेरी बात सही है तो आज रात वो उन सबको अपने बाग में ले जाने आएगी। लेकिन याद रखना, उसका सबसे बड़ा बल उसका घूंघट है। जब तक कोई उसका घूंघट नहीं हटाता, उसका माया जाल नहीं टूटता। उधर गांव के बीचों बीच वही आवाज फिर गूंजने लगी। आम ले लो, आखिरी बड़े आम, जो एक बार खाएगा हमेशा खुश रहेगा। गोपाल और भैरव बाबा भी वहां पहुंचे। तुम कौन हो? अगर सच में सिर्फ आम बेचने आई हो तो अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरती हो? पूरे गांव के लोग तुम्हारे आम खाने के बाद बदलते जा रहे हैं। अब ये धोखा बंद करो और यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ी रही, फिर उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक भारी हो गई। ये लोग अपनी इच्छा से मेरे आम खा चुके हैं। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। जिसने स्वाद चुन लिया उसने अपना भाग्य भी चुन लिया। अब ये सब मेरे मायावी आमों के बाग में रहेंगे, जहाँ इन्हें कभी भूख नहीं लगेगी, कभी उम्र नहीं बढ़ेगी और हमेशा मीठे आम मिलते रहेंगे। झूठ, तू इनकी आजादी छीनना चाहती है। इंसान का सुख उसके परिवार और गांव में होता है, तेरे माया जाल में नहीं। चुड़ैल अचानक जोर से हंसी। उसकी हंसी सुनते ही हवा तेज चलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरे गांव के बीच एक विशाल जादुई आम का बाग दिखाई देने लगा। रामलाल, हरिया, मोहन, शांति और कमला जैसे सम्मोहित होकर उस बाग की ओर चले लगे। गोपाल दौड़कर रामलाल के सामने खड़ा हो गया। रामलाल, मेरी तरफ देखो। याद करो, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुमने कहा था कि अपने खेत कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गांव, क्या तुम सचमुच ये सब छोड़कर किसी अनजान बाग में चले जाओगे? अपनी आंखें खोलो और इस धोखे को पहचानो। ये मिठास नहीं, तुम्हारी आजादी छीनने वाला जादू है। रामलाल कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपनी टोकरी से एक और विशाल आम निकाला। उस आम से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर वो बोली, एक आखिरी कौर, फिर सारी दुनिया का दुख खत्म। रामलाल फिर उसकी ओर बढ़ने लगा। गोपाल, अब देर मत कर, उसका घूंघट हटाओ, यही एक मौका है। गोपाल पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर दौड़ा। जैसे ही वो चुड़ैल के सामने पहुंचा, उसने दोनों हाथों से उसका लंबा घूंघट पकड़कर पूरी ताकत से खींच लिया। घूंघट हटते ही चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल गई। गांव वालों ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी त्वचा सूखे पेड़ की छाल जैसी फटी हुई थी। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें लाल अंगारों जैसी चमक थी, और उसके होठों से काले रंग का गाढ़ा रस टपक रहा था, जिसकी गंध सड़े हुए आम जैसी थी। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। नहीं, किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखना था। उसी क्षण सारे विशाल आम अचानक काले पड़ने लगे। जादुई आम का पूरा बाग कांपने लगा। पेड़ धुएं में बदलने लगे, जमीन हिलने लगी। रामलाल, हरिया, मोहन, शांति और कमला जैसे गहरी नींद से जाग गए। उनकी आंखों की पीली चमक गायब हो चुकी थी। गोपाल, मैं यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मैं अपने घर में था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से किसी अजीब सपने में भटक रहा था। मुझे सिर्फ इतने बड़े आम याद हैं और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे भी यही लग रहा है। उस औरत की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी। अब समझ आया कि वो हमें अपने जादू में फंसा रही थी। चुड़ैल पीछे हटने लगी। अब उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तुमने मेरा माया जाल तोड़ दिया, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा मुझे फिर जन्म देगा। जहाँ लोग बिना सोचे समझे किसी असंभव चीज पर विश्वास करेंगे, मैं फिर लौट आऊंगी। इतना कहकर उसका शरीर काले धुएं में बदल गया। कुछ ही सेकंड में वो धुआं भी हवा में विलीन हो गया। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, पूरा जादुई आम का बाग भी गायब हो गया। गांव फिर पहले जैसा दिखाई देने लगा। जहां कुछ क्षण पहले सैकड़ों विशाल पेड़ खड़े थे, वहां अब सिर्फ खाली मैदान था। जमीन पर पड़े सारे बड़े बड़े आम भी गायब हो चुके थे। उस घटना के बाद रामपुरा गांव में फिर कभी 1-1 फुट लंबे आम बेचने वाली लाल साड़ी और घूंघट वाली औरत दिखाई नहीं दी।